हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, तो ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें ओ ए ओ बी ओ सी आपको थ्री को टर्मिनस एजेस दिया हुआ है। ठीक है, को टर्मिनस का मतलब क्या होता है कि जो एक ही पॉइंट से निकल रहे हो, सपोज कि ये ओरिजिन से निकल रहा है। ठीक है, इसमें ए डैश है, आप देख रहे हैं बी बी डैश और सी सी डैश, ये क्या है, और ओ डैश ये डायगोनल है। ठीक है, along BC dash, CA dash, AB dash and OO dash act forces equal to X, Y, Z। ठीक है, R, R यानी रिजल्टेंट फोर्स हो गया। ठीक है, तो चार फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, X, Y, Z और R। ठीक है, ये चार फोर्स अप्लाई हो रहा है BC डैश के अलॉन्ग में, CA डैश के अलॉन्ग में, AB डैश के अलॉन्ग में और OO डैश के अलॉन्ग में। ठीक है, so that they are equivalent to a single resultant if this one equal to 0, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है, इंटू √3 प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड रूट सिग्मा वाई जेड प्लस आर सिग्मा एक्स इक्वल टू 0। ये हमको करना है। ठीक है, तो ये भी देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें मैं आपको फिगर समझा देता हूँ। ठीक है, तो फिगर समझ जाएंगे तो बस फोर्स दिया है, हमको टेबल बनाना है और काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको दे रखा है ये फिगर है मेरा, फिगर आप पहले देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रहा है, तो एक अप्लाई हो रहा है आपका एक्स, बी और सी, बी सी डैश। ठीक है, कि एलोंग में एक्स अप्लाई हो रहा है। अच्छा, ए बी डैश के एलोंग में आपको जेड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सी ए डैश के एलोंग में आपको वाई अप्लाई हो रहा है। और एक है आपका ओ ओ डैश, ओ से लेके ओ तक ये ओ ओ डैश है, इसमें आपको अप्लाई हो रहा है आर। ठीक है, कैपिटल आर। ये सारा फोर्सेस है। ठीक है, तो आपको एक क्यूब बना लेना है ऐसे एक्स वाई जेड प्लेन पे। ठीक है, तो चूंकि इसका एज लेंथ ए है, तो ये तो ओरिजिन हो गया 0 0 0, ये मेरा हो जाएगा A 0 0। ठीक है, फिर इधर भी एज लेंथ ए ही रहेगा, तो इधर हो जाएगा आपका वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो 0 A 0। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये भी ए है, तो जेड एक्सिस पे मिलेगा आपको 0 0 A। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये हमारा पॉइंट्स हो गया। अब आप देखेंगे तो हमको चाहिए फोर्स। ठीक है, तो फोर्स एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है और एक आपका आर है। ठीक है, एक चार फोर्स है, तो इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आप देख पाएंगे। एक्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 0 A 0। ठीक है, वाई का हो जाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन 0 0 A, जेड का हो जाएगा A 0 0। ठीक है, आराम से फिगर देखिए। और आर का हो जाएगा आपका ओरिजिन 0 0 0। इसके बाद जो हमको चाहिए होता है वो क्या है, वो है डायरेक्शन कोसाइन। देखिए सबसे पहले एक्स के लिए, एक्स के लिए देखेंगे तो ये जो एक्स आपका बी सी डैश के अलोंग में एक्ट हो रहा है ना, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन है वही इसका भी होगा। तो एक्स एक्सिस का क्या होता है 1 0 0, तो इसका भी वही रहेगा। नेक्स्ट वाई, तो y आपका सी ए डैश में अप्लाई हुआ है और ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन y एक्सिस का होगा 0 1 0। ठीक है, जेड, जेड आपका जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका भी डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, जेड एक्सिस का हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, अब हमको निकालना है आर का। तो आर का देखेंगे तो ये 0 0 डैश में लगा हुआ है, और ये जो 0 डैश है ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, यानी ये क्या है, ये है ए। अगर आपका एज लेंथ ए है तो जाहिर सी बात है ये जो पॉइंट मिलेगा ओ डैश, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा ए ए ये मिलेगा। ठीक है, तो ओ और ओ डैश, तो ओ आपका देखिए क्या है, ओ है आपका ओरिजिन और ओ डैश आपका क्या है, ए ए और ए। ठीक है, तो इसका आप डायरेक्शन कोसाइन निकालना काफी आसान है। अगर आप पहले डायरेक्शन रेशियो लिखिएगा तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, सिंपली माइनस करते हैं A - 0, A - 0, A - 0, तो क्या आ गया, ए और ए आ गया। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है कि हम लोग ए को फिर डिवाइड करते हैं पूरा तीनों का मैग्नीट्यूड से, यानी A² A² A²। ठीक है, तो तीनों ही केस में वही लगेगा।
तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो a बाई क्या आ जाएगा, √3 a आएगा, तो a कैंसिल होगा तो 1/√3, यानी जो तीनों जो डायरेक्शन कोसाइन है आपका, ठीक है, DCS, वो क्या आएगा 1/√3, 1/√3 और 1/√3, ठीक है। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है 1/√3, यहाँ से देखिए 1/√3, 1/√3, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सबका मिल गया और सबका DCS मिल गया, तो कुछ करना नहीं है। सिंगल फोर्स हम लोग R डैश मान लेते हैं, जो बिल्कुल सिंगल फोर्स है, उसका कंपोनेंट को X डैश, Y डैश, Z डैश मान लेते हैं। कपल ले लेते हैं G L M N, ठीक है, पॉइंट O डैश पे। तो अब हमको जो टेबल बनाना है वो मेरा मेन काम है, ठीक है। ये टेबल तो आप लोग बनाते आ रहे हैं, टेबल बनाइए। और देखिए टेबल यहाँ पे बना हुआ है, अच्छे से देखिए। यहाँ पे आपके पास में 4 फोर्स है, X Y Z और R, ठीक है। इनका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, क्या लिखिएगा, शॉर्ट में लिखिएगा तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ये क्या है, तो पहला वाला का 0 A 0 है, फिर 0 0 A वाई का, और जेड का A 0 0, ठीक है, ये देख चुके। और आर का है ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद DCS ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस कह सकते हैं आप, ठीक है। तो DCS एलोंग फोर्सेस भी लिखा हुआ है शॉर्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, DCS एलोंग फोर्सेस लिखेंगे, या आप ऐसे लिख दीजिएगा क्या, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। पहले से बनाते आ रहे हैं टेबल, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला वाला जो एक्स एक्सिस है उसका तो एक्स के पैरेलल है 1 0 0, फिर ये है 0 1 0, ये है 0 0 1, और ये है आपका 1/√3, 1/√3, 1/√3, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहला वाला फोर्स जो है सिर्फ क्या है, एक्स एक्सिस के ही अलोंग लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स और बाकी 0 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला से भी आप देखेंगे तो लिख सकते हैं कैसे, जैसे एक्स L1, तो L1 1 है तो एक्स बचेगा, फिर यहाँ पे एक्स M1 लेंगे तो M1 0 है, एक्स N1 लेंगे तो ये भी 0 है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको भी निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे और इसको भी निकाल लेंगे, सारा चीज आपको मिल गया। तब हमको क्या करना होता है इसके बाद हमको निकालना होता है, ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका कंपोनेंट को, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स का जो कंपोनेंट है वो देखिए क्या आ जाएगा, सिंपली सारे का आप एक्स कंपोनेंट को जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी ये हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, सारा एक्स कंपोनेंट जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है, एक्स डैश। फिर इसी तरीके से सबका वाई कंपोनेंट को ऐड कर दीजिए, ठीक है। सबका वाई कंपोनेंट को ऐड कर देंगे तो हम लोगों को वाई कंपोनेंट मिल जाएगा, वाई डैश, ठीक है, ओके। इसी तरीके से सबका आप जेड कंपोनेंट को आपस में ऐड कर दीजिएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको जेड कंपोनेंट मिल जाएगा, यानी जेड डैश, ठीक है। ये तो ये तीनों मिल गया, तो आपको एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश मिल गया। अब हमको क्या निकालना होता है, हमको निकालना होता है मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ कपल हमारा क्या होता है, G L M N होता है। ये निकालने का तरीका भी आपको पता है, पासिंग पॉइंट लेना होता है, ठीक है। और जो आपका फोर्सेस मिला है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन का, लाइन ऑफ एक्शन का जो कंपोनेंट है वो लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो 4 फोर्स है तो 4 डिटर्मिनेंट बनेगा, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आप कर पाएंगे खुद से। उसके बाद यहाँ से हम लोग कंपेयर करते हैं, तो देख लेते हैं कि हमारा एलिमेंट क्या आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो एलिमेंट आएगा वो देखिए ये आ जा रहा है एलिमेंट, ये एल है, एम है, एन है, ठीक है। अब चलिए आर डैश एंड जी रिड्यूस टू ए सिंगल रिजल्टेंट, सिंगल रिजल्टेंट फोर्स में चूंकि बदलना है तो डेफिनेटली ये मेरा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एल एक्स डैश एम वाई डैश प्लस एन जेड डैश, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहीं पे आप एल का वैल्यू पुटअप कर दीजिए, और जो एक्स डैश है रिजल्टेंट फोर्स का कंपोनेंट, उसको पुट कीजिए, सबको पुटअप कर दीजिए वैल्यू को, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है, ओके। अब ये इक्वेशन आपको मिल गया, ये इक्वेशन जैसे ही मेरे को फाइंड आउट होगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये आपको आ जाएगा वाई एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स इंटू इतना दिस वन,
इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे शॉर्ट में लिखेंगे तो √3 को कॉमन ले लिया, तो बाकी को आप लिख सकते हैं सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे r को कॉमन ले लेंगे तो बाकी को क्या लिख सकते हैं सिग्मा x, ठीक है। तो हमको जो प्रूफ करना था वो यहाँ से आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो यही हमको प्रूफ करना था, क्लियर है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे खुद से बनेगा, कुछ करना नहीं है, जिस तरीके से आपको बस फिगर ड्रॉ करना है और काम करना है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन उसी तरह का देखिए, क्या है इसमें, फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट हो रहा है, ठीक है, अलोंग नॉन इंटरसेक्टिंग एजेस ऑफ ए क्यूब, ठीक है। फाइंड द सेंट्रल एक्सिस, तो और आसान है, सिर्फ सेंट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू आर, तो चूंकि नॉन इंटरसेक्टिंग है तो वही जैसे पिछले बार लिए थे वैसे ही लेंगे, पी यहाँ पे लेंगे, ये क्यू ले लेंगे, ये आर ले लेंगे, ठीक है। तो पिछले बार 4 फोर्स था, इस बार 3 फोर्स है। तो बहुत सिंपल है, जैसे पिछले बार देखे थे हम लोग, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है, उसका डीसीएस पता है, सबका आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है, डीसीएस पता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है और आपको डीसीएस पता है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप पिछले बार में जैसा बनाइए इसको, ठीक है, सेम टू सेम बनेगा, बस टेबल में सिर्फ 3 ही इस बार फोर्स आएगा, पी क्यू आर, ठीक है। काम पूरा बिल्कुल सेम करना है, तो ये आप खुद से कीजिए बगैर देखे, ठीक है, वीडियो को मत देखिए और खुद से बनाइए, आपका फाइनल आंसर आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। कोई इसमें आपको परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। सेम टू सेम काम करना है, सिर्फ आपको सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालना है। तो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन आप ये निकाल पाएंगे, ठीक है। और इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, वैल्यू पुटअप कीजिएगा, पुटअप करते के साथ ही आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन आ रहा है, क्योंकि सारा वैल्यू यहाँ पे डाल दिया गया है, तो आप यहाँ पे इसको डाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम टू सेम बनेगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी विथ 1 पॉइंट फिक्स्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है, मतलब कि रिजिड बॉडी जो है हमारा, वो कभी इक्विलिब्रियम में होगा अगर उसका 1 पॉइंट फिक्स्ड है, ठीक है। तो देखिए ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आया है, ज़्यादा कुछ बड़ा इसमें काम नहीं करना, तो बस थ्योरी देख लीजिए क्या है, लेट मेरा ओ जो है क्या है, वो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, और ये तीनों जो है वो एक्सिस है। अच्छा, लेट द कंपोनेंट ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, along axes एक्स वाई एंड जेड आर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स होगा हमारा, ठीक है, ओके, कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस along एक्स वाई जेड एंड कैपिटल एक्स वाई जेड, ठीक है। और जो कपल ऑफ मोमेंट हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो जो एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा रिजल्टेंट वो एक्स वाई जेड, और जो कपल मिलेगा वो एलिमेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा मेरा पैरेलल टू एक्सिस को क्या आ जाएगा, एक्स एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश और जेड प्लस जेड डैश, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब चूंकि इक्विलिब्रियम का केस है, तो इक्विलिब्रियम का केस में क्या होगा, तो ये फिगर हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों फोर्स इधर है, ये दोनों फोर्स इधर है, वाई वाई डैश, ठीक है, और जेड जेड डैश आपका इधर है, ठीक। तो इक्विलिब्रियम के लिए जाहिर सी बात है कि जो नेट हमारा फोर्स आ रहा है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है, और कपल भी जो होना चाहिए वो भी जीरो होना चाहिए, ठीक है ना, तभी क्या होगा, हमको रिजल्टेंट मिलेगा। तो ये देखिए एक छोटा सा मतलब कह लीजिए रिजल्ट है, ओके। ये रिजल्ट आप लोग बस इसी तरीके से नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है, ओके, यहाँ तक। तो बहुत छोटा सा रिजल्ट था ये, आई होप आपको समझ में ये आ गया है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में आया है। तो देखिए इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये भी देखिए मतलब के लॉन्ग क्वेश्चन में 10 में 4 में 12 में आया हुआ क्वेश्चन है, 7 में, ठीक है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी विथ 2 फिक्स्ड पॉइंट। पिछले बार हम लोगों ने देखा कि एक फिक्स्ड पॉइंट था, तो क्या कंडीशन था, इस बार मेरा 2 फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। तो 2 फिक्स्ड पॉइंट ए और बी ले लेते हैं, ठीक है, ऑफ ए बॉडी बी फिक्स्ड टेकिंग दिस लाइन ए बी एज जेड एक्सिस, ठीक है, इसको जेड एक्सिस के तौर पे ले रहे हैं, taking O as origin and also OX and OY be the two mutually perpendicular line to OZ, ठीक है। Taking axis OA, OX, OY and OZ along line, ठीक है,
ओ कैपिटल एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड, ठीक है। तो देखिए हम लोगों का क्या आ जाएगा यहाँ पे, हम लोगों का आ जाएगा, देखिए यही कंडीशन है, टू फिक्स पॉइंट मेरे को लेना था, ये है ए और ये है मेरा बी, और इस तरीके से हम लोगों ने एक्सिस लिया है, ठीक है। ये x1 है, ये आपका y1 है, और ये आपका z1 है, इसी तरीके से ये x2, ये y2 और ये मेरा z2, ठीक है। ओके। अच्छा अब देखिए, जब हम लोग यहाँ पे एक ले लिए ओरिजिन ओ, ठीक है, तो ए और बी को हम यहाँ यहाँ पे रख रहे हैं जैसा कि दिख रहा है, ठीक है। ओके, अलोंग जेड एक्सिस, ये पॉइंट हम ए कंसिडर कर रहे हैं 0 0 z1, और इसको हम 0 0 z2, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बस आपको कुछ थ्योरी वगैरह लिखना है और आपका काम हो जाएगा। तो देखिए सपोज करते हैं कि x1 y1 z1, ठीक है, एंड x2 y2 z2 आर दी कंपोनेंट, ओके, पैरेलल टू एक्सिस, are the component parallel to coordinate axes of the constant force at A and B, ठीक है। तो ये बात लिखेंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, let x capital Y capital Z be the component of external forces parallel to the axes and element be the sum of their movement, ठीक है, about axes। फिर L डैश M डैश N डैश को हम रिजल्टेंट कपल मान लेते हैं, तो इसका निकालने का तरीका आपको पता है, ठीक है ना। ये डिटर्मिनेंट निकलेगा, जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है, फोर्सेस पता है, ठीक है। फिर ये और ये निकलेगा, और ये जो हम लोग लास्ट अभी लिए थे ये भी लेंगे, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोगों को यहाँ से जी मिल जाएगा, ओके। तो देखिए यहाँ से मेरे को जी मिल जा रहा है, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका आ गया, अगर हम लोग यहाँ से इक्वेट कर लें आई जी और के का कोएफिशिएंट को, तो जो नेट कपल है उसका हमको कंपोनेंट मिल जाता है क्या, एल डैश एम डैश और एन डैश, ठीक है। तो तरीका वही है। फिर रिजल्टेंट फोर्सेस भी आपको मिल जाएगा, एक्स डैश ये मिलेगा, वाई डैश ये मिलेगा, जेड डैश ये मिलेगा, ठीक है। तो अब चूंकि इक्विलिब्रियम की बात है, तो इक्विलिब्रियम के लिए काफी सिंपल फंडा होता है कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स और मूवमेंट सब आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारा वैल्यू आया है, एल डैश वो भी जीरो होगा, एम डैश भी जीरो होगा, एन डैश भी जीरो होगा, ठीक है। ये तीनों आपको जीरो होंगे, तो सबको आपको जीरो कर देना है। तो कुछ करना नहीं है, बस फिगर ड्रॉ करके वैल्यू निकाल करके सबको जीरो कर देना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ तक करके रखिए, ये सब छोटा सिंपल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।